आज सीने से लगाने के लिए रशिया आता है, आज सीने से लगाने के लिए अमेरिका आता है, आज हमारे से चाइना डरता है, आज हमारे से पाकिस्तान डरता है। क्यों? सिर्फ मोदी जी की वजह से। आओ मेरे देशवासियों, आओ हम मोदी जी का साथ देंगे और एक बार फिर मोदी जी को ही लाएंगे। ये आज हम विश्व में अपना सर उठा के खड़े हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी ही आएंगे। जब तक हमारे साथ एक शेर खड़ा है, हम उस शेर के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालन। इस समय मौजूद हैं हम इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि आज जब आज़ाद भारत में खुली सांस जो व्यक्ति लेता है, लेकिन इस बीच भी लोग कुछ आज़ादी मांगते हैं। लेकिन मेरे पीछे आपको आज एक ऐसी उम्र के लोग दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के लिए कहे जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने खुद बताया हमें, भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन इस बीच में अगर आज़ादी की निशानी, अगर हम बात करें 28 मई को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन सवाल ये कि आज तक गुलामी की निशानी को हम खत्म क्यों नहीं कर पाए? आखिर इतने वक्त क्यों लगा? बातचीत मुझे लग रहा है कर लेनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। क्या बात है, एकदम फ्री लग रहे हैं आप। बिल्कुल फ्री हैं, हर तरफ से फ्री हैं, हर तरफ से फ्री हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अपने साथियों के साथ। एक बहुत ही आनंद का अवसर, क्योंकि मित्र जो होते हैं ना, वो रिश्तेदारों से भी बढ़कर प्रिय होते हैं। इसलिए सबकी उपस्थिति हमें बहुत नैतिक बल देती है, हिम्मत देती है और हम खूब मस्ती में। हमने देखा कि देशभक्ति के गाने पर आप ऐसे नौजवानी की तरह उछल रहे थे कि दोबारा वो देशभक्ति का जोश फिर से आ गया। हाँ, बिल्कुल वही, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम बहुत सारे बूढ़े एक साथ मिलते हैं ना, तो सब जवान बन जाते हैं। तो हम सब में एक तरह से पुरानी जवानी आ गई एक दूसरे को देखकर, और इसीलिए वो जोश आया। और हमें लग रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य भी सबके लिए सुखद होगा। आज़ाद भारत में आप जब खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन इस बीच में भी कुछ लोग आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि आज हम कहीं न कहीं जंजीरों में जकड़े हुए हैं शासन प्रशासन की में, और हम आज़ाद नहीं। बिल्कुल गलत है। ये लोग कहीं से उनको मिसगाइड कहीं से किया जा रहा है, जो उनको समझना चाहिए। हिंदुस्तान जैसी आज़ादी पूरे विश्व में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। जितनी धर्मनिरपेक्षता, जितनी सहनशीलता भारत के नागरिक को है, विश्व में कोई किसी नागरिक को नहीं होगी। जो आनंद यहाँ पर है वो कहीं नहीं होगा। पिछले दिनों की अगर हम बात करें, इसी इंडिया गेट की बात करें, आप जिस रोड पर अभी खड़े हुए हैं, ये कर्तव्य पथ है। इससे पहले राजपथ हुआ करता था। आपको लगता है कि नाम बदलने से भी कुछ होता है? नाम बदलने से थोड़ा हमें जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, हमारा क्या कर्तव्य है। हम लोग पहले कुछ भी कूड़ा कहीं भी थूक देते थे, कहीं भी वो कागज़ कूड़ा डाल लेते थे। अब हमें अपना लगा कि हम कुछ कर्तव्य हमारा भी है देश के प्रति, सरकार के प्रति। तो हम अपना एक अलग से कूड़ा इकट्ठा करके अलग से डालते हैं, अपना कर्तव्य का ध्यान रखते हैं। कर्तव्य का बोध है हमें। ये गवर्नमेंट की भी सोच है, ये गवर्नमेंट की सोच है। राज करना हमारा काम नहीं है, सेवा करना गवर्नमेंट का काम है, इसलिए इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया। तो आज इससे एहसास हो रहा है कि किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जी, न केवल सरकार का, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसलिए इन्होंने सरकार से ज्यादा नागरिकों की जिम्मेदारी का बिल्कुल हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले। सिर्फ अधिकारों की बात ना करे, कर्तव्य की बात भी करे, और जो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो करे। अच्छा, एक बात इसमें, आपको लगता है कि जब कर्तव्य का एहसास हुआ तभी पुराने संसद से निकल करके एक नए संसद जो निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 28 तारीख को उसमें प्रवेश करने वाले, उद्घाटन होने वाला है, तो लगता है कि वह जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इसलिए खुद का एक संसद भवन बनाया? देखिए, नया संसद भवन सिर्फ एहसास की बात नहीं थी, उसकी जरूरत भी थी। हर 10 साल बाद देश की आज़ादी, जैसे देश की जनगणना होती है, डिलिमिटेशन होता है, वैसे ही एमपीज़ की संख्या बढ़ेगी, तो उसी अनुसार नया उसकी संसद भवन की आवश्यकता थी, इसीलिए बनाया गया। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार नारंग। आपको नहीं लगता कि इससे पहले शायद गुलामी की जो निशानी थी उसको हटाने का प्रयास नहीं किया गया? ऐसा पहले भी कोई गुलामी नहीं थी, अभी कोई गुलामी नहीं है, और मुझे दूर दूर तक अभी कोई ऐसा लगता भी नहीं कि कोई गुलामी आने वाली है। हमारा देश आज़ाद है और बिल्कुल आज़ाद ही रहेगा। जी, हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ही है। इसके बावजूद अगर लोग सवाल खड़े करते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सारी संस्थाओं पर कब्जा सा हो गया है और हम खुलेआम नहीं। ऐसा कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कुछ जो ये सब पॉलिटिकल बातें लोग गुमराह करते हैं, और अदरवाइज कुछ भी नहीं है। संसद जो बनी है ना, आर्थिक रूप से बहुत करोड़ों रुपए किराया जा रहा था अलग अलग मंत्रालय में, जिसको मोदी जी ने रोक कर और एक ऐसी संस्था अलग से बना दी जहां एक साथ एक मुश्त में सारे मंत्रालय बैठेंगे। लेकिन इस बीच में एक बात है कि जैसे ही उद्घाटन की तारीख आई है, ऐसे ही उसका विरोध शुरू हो गया है। उद्घाटन की तारीख रखी गई है 28, और 28 तारीख को ही वीर सावरकर का जयंती है।
इसके अंदर ऐसा है कि जो लोग भटके हुए हैं वही लोग इकट्ठे होकर के अगेंस्ट चल रही हैं। मोदी जी में कोई कमी नहीं है, मोदी जी के फॉलोअर में कोई कमी नहीं है, देश के लोगों में खुशी है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मोदी जी को जानबूझ करके गलत करना चाहते हैं, वही लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। अगर हाँ बोलिए। बात यह है कि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है, प्रजा का राज है। इसमें जो है चुने हुए कुछ एमपी भी हैं, कुछ पार्टियां भी हैं, कुछ अपोजिशन में भी हैं, कुछ पावर में भी हैं। तो अपोजिशन क्या करेंगे अगर ये बात नहीं करेंगे, ये बताओ। उनका तो काम ही है। विरोध करने का मतलब ये है कि वीर सावरकर की जयंती का विरोध करने लगे। अरे यार, किसी भी चीज का विरोध होता है। वीर सावरकर तो एक मतलब वन ऑफ द पॉइंट्स है। हाँ, नहीं तो क्या है, अगर विरोध ही कर रहे हैं ना तो सावरकर क्या, राहुल गांधी क्या, और ये मोदी जी क्या, कोई भी क्या। देखो अपोजिशन का काम, जब ये अपोजिशन में थे तो ये भी यही कहते थे, अब जो अपोजिशन वाले हैं वो भी वही कहते हैं। प्रजातंत्र है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं मोदी को लेकर के? हम कहते हैं कि भाई इससे बढ़िया, इससे जो इतना सेफ वातावरण और आदमी को हर कुछ कहने की इच्छा, ये जो है सिर्फ जो हमारे प्रजातंत्र में लोग हैं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का। दोस्तों, मेरा नाम सोमनाथ नारंग है। आप ये पूछ रहे थे संसद की बात। आप कहाँ रहते थे पहले? कहाँ रहते थे आप झुग्गी झोपड़ी में रहते थे ना। आज आपको एक नया मकान चाहिए ना, नहीं चाहिए आपको? क्या उसी में पुराने टूटे फूटे में पड़े रहोगे? तुम्हारे को एक नई जगह चाहिए। अगर हम इतना विकास पे लगा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, तो हमारा एक रहने का, एक बोलने का, एक जहाँ पे हमारी क्या नाम स्वतंत्रता रहे, जहाँ पे हमारी आज़ादी रहे, जहाँ पे हम बिल्कुल मतलब स्वच्छ वातावरण में जिए, तो हमें चाहिए था। हमें ये संसद भवन चाहिए था, इसलिए मोदी जी ने बनाया। लेकिन इससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? सोचने की कहा, उनके पास तो वो है, पैसे तो बांट रहे हैं वो इधर उधर, वो तो बांट रहे हैं। ये अल्पसंख्यक के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये आज़ादी के 60 साल बेकार कर दिए, सिर्फ एक किसी कौम के पीछे भाग के नहीं। अगर करना है तो सबका सम्मान करो, हिंदुओं का भी सम्मान करो, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, सिखों का भी, सबका सम्मान करो। ये नहीं कि किसी को सैलरी दो, किसी को ना दो। अगर तुमने करना है, आओ मेरे देशवासियों, आओ हम मोदी जी का साथ देंगे और एक बार फिर मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी ही आएंगे। अब की बार मोदी सरकार या बार बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, पक्का मैं कह रहा हूँ। मेरा नारा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप सबका भी ऐसा नारा है कि हर बार मोदी सरकार? मैं कह रहा हूँ हर बार क्या, जब तक हैं मोदी जी हैं और जब तक है बीजेपी है, आप देखना। क्योंकि ये एक देश की स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है, ये देश की आज़ादी के लिए जरूरी है, ये विश्व मंच पे खड़ा होने के लिए जरूरी है। ये आज हम विश्व में अपना सर उठा के खड़े हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। भीगी बिल्ली बन के ऐसे जुतियां उठा के नहीं जा रहे, आज हमें मिलने के लिए आते हैं। आज सीने से लगाने के लिए रशिया आता है, आज सीने से लगाने के लिए अमेरिका आता है, आज सब हमारे साथ हैं। क्यों? आज हमारे से चाइना डरता है, आज हमारे से पाकिस्तान डरता है। क्यों? सिर्फ मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। हमें अपनी देश की आज़ादी से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश के अवाम से प्यार है। इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इस देश में सिर्फ हिंदुस्तान है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी है। अगर इसके बावजूद आपको सुनने के बाद में कोई व्यक्ति ये कहे आप अंधभक्त हैं तो कैसा लगेगा? उनको कहने दो ना, कहने को तो कोई तो मुझे गोली भी मार सकता है। अगर कोई गोली मार सकता है, मार दे, क्या हो गया? एक मेरे जैसे कई गए, एक और चला जाएगा। देखो, अंधभक्त की बात मत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई कहे देश के लिए हैं। अगर देखो सरकारें आई, प्रधानमंत्री आए, कोई जब जवाहरलाल नेहरू से कहते तो अब कौन संभालेगा? लाल बहादुर जी आए, लाल बहादुर जी के बाद वो आए, सब आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हमारे साथ एक शेर खड़ा है, हम उस शेर के साथ खड़े हैं। मैं आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये नया पार्लियामेंट हाउस लोकसभा क्यों बन रहा है? देखिए, पुराना जो था वो पुराने मतलब कि अपने, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि इससे पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हाँ, उन्होंने नहीं सोचा, उनकी सोच नहीं थी कि इसके अंदर हमें नयापन लाना चाहिए। हमें क्यों उसके अंदर पुरानी ही यादें
ब्रिटिश एम्पायर की ही यादें आ रही थी। तो अब इसको नया लाकर, जैसे इसका नाम बदल दिया, इसको राजपथ से कर्तव्य पथ बना दिया, तो इसी तरह से जो ब्रिटिश की यादें थी उस पार्लियामेंट हाउस में, उसको गुलामी के निशाने में हटाकर अब अपने देश के लिए ये नया जो अपना ये नया भारत। एक बात बताइए, आप कभी दिल्ली से बाहर गए, हिंदुस्तान से बाहर गए हैं? जो इज्जत 10 साल पहले मोदी साहब से पहले थी और आज है, उसका मुकाबला जमीन आसमान का अंतर है। आप बाहर जाओ, आपकी इज्जत होती है, आपको हाथ जोड़ते हैं वहाँ लोग। और पहले कुत्ते की तरह पैंटे उतरवाते थे, बड़े बड़े हीरो के कपड़े उतरते थे, हम लोग तो चीज ही क्या थे। तो आज बाहर जो है ना, विदेशों में बहुत इज्जत होगी अपनी। क्या करें बताइए? भाई देखो, भारत का नाम हो गया मोदी जी के बाद, अब समझ लो कि भारत का नाम हो गया बस। इससे बड़ा बहुत केवल मोदी की वजह से हुआ है। देखो, नहीं, मोदी के वजह से, मोदी के साथ की वजह से हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं, मोदी के, तभी ये। क्या 65 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है? हम ऐसे नहीं कहते किया नहीं, किया है। हम कब किसी को बुराई नहीं देते, किया होगा, मगर जो अच्छा किया है तो अच्छा किया। अब जो आपत्ति है कांग्रेस को, वीर सावरकर से है या नए संसद भवन? इस झमेले में हम नहीं। संसद से है जी, उनको नए संसद से आपत्ति है, क्योंकि अरबों रुपए का किराया उनके बंदों को जाता था, इस वजह से। ये काम है, विपक्ष का काम है विपक्ष में ही बैठना, विपक्ष का काम है विपक्ष के बारे में बोलना, विपक्ष का काम है हर चीज के बारे में टोका टाकी करना। अच्छा काम करेंगे तो भी विपक्ष कहेगा अच्छा नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की जयकारा शेरा वाली दास की जय।